कल्पना कीजिए दो दोस्त हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की पढ़ाई भी लगभग एक जैसी है और दोनों के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं। फिर भी 10 साल बाद एक दोस्त करोड़पति बन चुका है। उसकी अपनी कंपनी है, लोग उससे सलाह लेते हैं, उसके पास समय भी है और पैसा भी। लेकिन दूसरा दोस्त आज भी सुबह देर से उठता है, नौकरी से परेशान है, हर महीने पैसों की कमी रहती है और हर रात सोचता है मेरी जिंदगी आखिर बदल क्यों नहीं रही। अब सवाल यह है, दोनों के बीच ऐसा क्या फर्क था? क्या पहले दोस्त के पास कोई जादू था? क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? या उसके पास कोई ऐसा राज था जो बाकी लोगों को कभी पता ही नहीं चला? इस किताब के लेखक कहते हैं, नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का था, सुबह की आदतों का। हां, सिर्फ सुबह के पहले 60 मिनट पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अफसोस, 90% लोग सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती जिसकी वजह से उनका पूरा दिन और धीरे धीरे पूरी जिंदगी औसत बनकर रह जाती है। अगर आप भी सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, अलार्म 5 बार स्नूज करते हैं या हर दिन सोचते हैं कल से जल्दी उठूंगा, तो हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हों। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे द पावर ऑफ मॉर्निंग हैबिट्स किताब की ऐसी बातें जो आपकी सुबह ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले राज से जो सफल लोग कभी मिस नहीं करते। अध्याय 1, आपकी सुबह आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करती है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही दिन किसी के लिए सफलता की सीढ़ी बन जाता है और किसी के लिए एक और बेकार दिन? असल फर्क दिन में नहीं होता, फर्क होता है दिन की शुरुआत में। लेखक कहते हैं, अगर आप सुबह के पहले 60 मिनट जीत गए तो पूरे दिन जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? आंख खुली और सीधा मोबाइल हाथ में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और देखते देखते 30 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब जरा सोचिए, आपने दिन की शुरुआत अपने सपनों से नहीं, दूसरों की जिंदगी देखकर की। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिन शानदार होगा? एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लीजिए 2 किसान हैं। पहला किसान सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता है, समय पर पानी देता है, खेत की देखभाल करता है और शाम तक उसका खेत हरा भरा दिखने लगता है। दूसरा किसान देर से उठता है, आराम करता रहता है और जब खेत पहुंचता है तब तक धूप तेज हो चुकी होती है, पानी का असर भी कम हो जाता है और फसल भी कमजोर रह जाती है। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसा मौसम था, लेकिन फर्क सिर्फ समय पर शुरुआत करने का था। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सुबह हमारे दिमाग की सबसे उपजाऊ जमीन होती है। जो विचार, जो आदत और जो काम आप इस समय अपने दिमाग में बोते हैं, दिन भर वही बढ़ता है। अगर सुबह आलस बोओगे तो दिन भर टालमटोल मिलेगी। अगर सुबह सीखना, पढ़ना, व्यायाम और लक्ष्य बोओगे तो धीरे धीरे सफलता की फसल तैयार होगी। याद रखिए, सफल लोग सुबह इसलिए जल्दी नहीं उठते कि उनके पास समय ज्यादा है, वे जल्दी उठते हैं इसलिए उनके पास समय ज्यादा होता है। और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। अब सवाल है, अगर सुबह इतनी महत्वपूर्ण है तो आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है? आइए अगले अध्याय में जानते हैं सुबह उठने के बाद की पहली आदत, जिसे अपनाकर दुनिया के कई सफल लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। अध्याय 2, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें? कल्पना कीजिए, आपकी आंख अभी अभी खुली है। अभी तक आपने किसी से बात नहीं की, कोई मैसेज नहीं देखा, कोई न्यूज नहीं पढ़ी और आपका दिमाग बिल्कुल एक खाली सफेद कागज की तरह है। अब सोचिए, अगर इसी कागज पर सबसे पहले डर,
तनाव और दूसरों की जिंदगी लिख दी जाए तो आपका पूरा दिन कैसा होगा। लेकिन अगर इसी कागज पर उम्मीद, ऊर्जा और अपने सपनों की कहानी लिखी जाए तो क्या आपकी सोच बदल जाएगी? लेखक कहते हैं, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद के पहले कुछ मिनट पूरे दिन का मूड तय करते हैं। एक कहानी सुनिए। एक युवक था, हर सुबह उठते ही मोबाइल देखता था। कभी किसी की नई कार, कभी किसी की विदेश यात्रा, कभी किसी की सफलता। धीरे धीरे उसे लगने लगा, सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। वह बिना कुछ किए ही थका हुआ महसूस करता था। एक दिन उसने फैसला किया, अब सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ अपने लिए होगा। उसने मोबाइल दूर रख दिया, 5 मिनट गहरी सांस ली, 10 मिनट हल्की एक्सरसाइज की, 15 मिनट किताब पढ़ी और फिर अपने दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखे। शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 30 दिन बाद उसकी सोच बदलने लगी। 60 दिन बाद उसकी आदतें बदल गईं और 1 साल बाद लोग कहने लगे, यार तू इतना बदल कैसे गया? सच्चाई यह थी, उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, उसने सिर्फ अपनी सुबह बदल दी थी। लेखक कहते हैं, सुबह उठने के बाद आपको दुनिया को नहीं, खुद को सुनना चाहिए। अपने लक्ष्य याद कीजिए, अपने सपनों को याद कीजिए। खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे मेरे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाएगा? यही सवाल साधारण लोगों और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। याद रखिए, अगर आप सुबह को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा दिन आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने सुबह का पहला घंटा अपने नाम कर लिया तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ जल्दी उठना ही काफी है, या जल्दी उठने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत बेकार कर देती है? इसी रहस्य का जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं, सही शुरुआत करना जरूरी है। क्या होगा अगर कोई इंसान रोज सुबह 5 बजे उठे लेकिन उठते ही मोबाइल चलाने लगे, बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर समय बर्बाद करे और फिर पूरे दिन वही पुरानी जिंदगी जीता रहे? क्या सिर्फ जल्दी उठ जाना उसे सफल बना देगा? जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लेखक कहते हैं, जल्दी उठना सफलता नहीं देता, बल्कि जल्दी उठकर सही काम करना सफलता देता है। यानी सफलता का राज सिर्फ जल्दी उठने में नहीं, बल्कि उस समय का सही उपयोग करने में छिपा है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 तीरंदाज एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। पहला तीरंदाज सुबह 4 बजे उठ गया, लेकिन बिना किसी अभ्यास के सीधे मैदान में पहुंच गया। वहीं दूसरा तीरंदाज सुबह 6 बजे उठा, लेकिन उसने पहले 30 मिनट अभ्यास किया, अपने मन को शांत किया, पूरा ध्यान केंद्रित किया और हर निशाने की पहले से कल्पना की। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो पहला तीरंदाज जल्दी पहुंचने के बावजूद बार बार निशाना चूक रहा था। दूसरी ओर जिसने कम समय में सही तैयारी की थी, वही प्रतियोगिता जीत गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। समय से पहले उठना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उठने के बाद सही दिशा में पहला कदम रखना। अगर दिशा गलत है तो जल्दी चलने का भी कोई फायदा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप उसे सही कामों में लगाए। सबसे पहले अपने शरीर को जगाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्की वॉक पर जाइए या कुछ मिनट एक्सरसाइज कीजिए। जब शरीर सक्रिय होता है तो दिमाग भी पहले से कहीं ज्यादा तेज, ऊर्जावान और रचनात्मक तरीके से काम करने लगता है। इसके बाद अपने मन को शांत कीजिए, 2 मिनट गहरी सांस लीजिए या कुछ देर ध्यान कीजिए, क्योंकि जिस मन में शांति होती है, उसी मन में सबसे बड़े विचार जन्म लेते हैं। एक शांत मन ही सही फैसले ले सकता है। अब तीसरा कदम है कुछ नया सीखना। सिर्फ 10 या 15 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़िए, कोई प्रेरणादायक लेख पढ़िए या कोई नई स्किल सीखिए। याद रखिए,
जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है वही कुछ वर्षों बाद सबसे आगे निकल जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन सीखी गई छोटी छोटी चीजों। अध्याय 4। लोग अच्छी आदतें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन निभा क्यों नहीं पाते? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक दिन पूरे जोश के साथ फैसला लिया हो, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, किताब पढ़ूंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन बाद ही सब कुछ पहले जैसा हो गया? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों लोग हर साल नई शुरुआत करते हैं। वे नए लक्ष्य बनाते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह आलस नहीं, बल्कि गलत तरीका है। ज्यादातर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, जल्दी सोएंगे और सुबह 5 बजे उठेंगे। लेकिन हमारा दिमाग इतने बड़े बदलाव को एक साथ स्वीकार नहीं कर पाता। कुछ दिनों तक उत्साह रहता है, फिर शरीर और दिमाग विरोध करने लगते हैं और इंसान हार मान लेता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी दौड़ नहीं लगाई और एक दिन उसने तय कर लिया कि कल से वह रोज 20 किलोमीटर दौड़ेगा। पहले दिन वह किसी तरह दौड़ भी लेगा, लेकिन अगले दिन उसके पैरों में इतना दर्द होगा कि शायद वह बिस्तर से भी न उठ पाए। फिर वह खुद से कहेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पहले दिन सिर्फ 10 मिनट चलता, फिर धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट और कुछ महीनों बाद 5 किलोमीटर दौड़ने लगता, तो उसके लिए यह आदत बन जाती। यही नियम सुबह की आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप आज सुबह 8 बजे उठते हैं, तो कल से सीधे 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। पहले सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठिए। जब यह आसान लगने लगे, तब अगले सप्ताह फिर 15 मिनट पहले उठिए। छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय तक टिकते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग बड़े बदलाव नहीं करते, बल्कि छोटी आदतों को इतना लगातार दोहराते हैं कि वही उनकी पहचान बन जाती है। याद रखिए, आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर आपकी जिंदगी बना देती है। हर सुबह जब आप अपने वादे पर टिके रहते हैं, तो सिर्फ एक आदत नहीं बनाते, बल्कि अपने अंदर यह विश्वास पैदा करते हैं कि मैं अपने शब्द का पक्का इंसान। दुनिया के सफल लोग सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्या है कि कोई इंसान करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करता है और अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा इंसान पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी वहीं का वहीं रह जाता है? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, फर्क है सुबह की पहली सोच का। लेखक कहते हैं कि सफल लोग सुबह उठते ही दुनिया की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, बल्कि अपने मन की स्क्रीन से करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही शहर से एक ही मंजिल की ओर निकलते हैं। पहला व्यक्ति बिना नक्शे के गाड़ी चला देता है। उसे पता ही नहीं कि किस रास्ते जाना है। वह कभी इधर मुड़ता है, कभी उधर, और शाम तक थक तो जाता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचता। दूसरा व्यक्ति निकलने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठता है। वह अपना रास्ता देखता है, तय करता है कि आज उसे कहां तक पहुंचना है, फिर यात्रा शुरू करता है। दोनों ने समय लगभग बराबर लगाया, लेकिन मंजिल पर वही पहुंचा जिसने पहले दिशा तय की। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, आज मैं किस एक काम से अपने लक्ष्य के सबसे करीब पहुंच सकता हूं? दूसरा, आज मैं ऐसी कौन सी गलती नहीं दोहराऊंगा जो कल की थी? तीसरा, आज मैं किस बात के लिए ईश्वर या जीवन का आभारी हूं?
इन 3 सवालों के जवाब आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर ढूंढना शुरू कर देता है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप हर दिन पहले से बेहतर बनते हैं। और जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके अंदर शिकायतें कम और ऊर्जा ज्यादा पैदा होती है। याद रखिए, सफल लोग हर सुबह अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने फैसलों से अपनी किस्मत बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। पहले खुद से मिलिए, अपने सपनों को याद कीजिए, अपने लक्ष्य को दोहराइए और खुद से एक वादा कीजिए। आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें जीवन भर निभाना कैसे सीखें? कल्पना कीजिए, 2 लोग एक साथ एक पेड़ लगाते हैं। पहला व्यक्ति पहले दिन पूरे उत्साह से पानी देता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता है। वह सोचता है, अभी तक पेड़ बड़ा तो हुआ नहीं, छोड़ो। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह बिना किसी बहाने के उस पेड़ को पानी देता रहता है। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है, जो उसे छाया भी देता है और फल भी। लेखक कहते हैं, आदतें भी बिल्कुल इसी पेड़ की तरह होती है। शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। कई दिनों तक ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच यह है कि उस समय आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, बल्कि जड़ें बन रही होती है। और जब जड़ें मजबूत हो जाती है, तब सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे सबको दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, जबकि असली बदलाव उनके अंदर हो रहा होता है। लेखक सलाह देते हैं कि कभी भी अपनी आदतों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी दिन आप देर से उठ गए तो खुद को असफल मत मानिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक दिन की गलती आपकी आदत नहीं बिगाड़ती, लेकिन हार मान लेना जरूर बिगाड़ देता है। याद रखिए, सफल लोग कभी भी इसलिए सफल नहीं बनते कि उन्होंने गलती नहीं की। वे इसलिए सफल बनते हैं क्योंकि हर गलती के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। इसलिए अगर किसी दिन आपकी मॉर्निंग रूटीन टूट जाए तो खुद को दोष देने में समय मत गंवाइए। बस अगले दिन फिर उसी उत्साह के साथ वापस लौट आइए। लगातार लौटते रहना ही असली अनुशासन है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपनी प्रगति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जिन्हें आप हर सुबह दोहराते हैं। हर सुबह जब आप समय पर उठते हैं। अध्याय 7, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, अपनी सुबह बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप आईने के सामने खड़े हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आपका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ है, आपका दिमाग शांत है, आपका बैंक बैलेंस पहले से बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप पर गर्व है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह बदलाव एक ही दिन में आया होगा? जवाब है नहीं। यह बदलाव उन छोटी छोटी सुबहों से आया होगा, जब आपने अलार्म बंद करके दोबारा नहीं सोया, जब आपने मोबाइल की जगह किताब उठाई, जब आपने बहानों की जगह अपने सपनों को चुना, और जब आपने हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। लेखक कहते हैं कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जो हम हर सुबह लेते हैं। हर सुबह आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता थोड़ा और सोने का, काम टालने का और यह सोचने का कि कल से शुरू करूंगा। दूसरा रास्ता बिस्तर से उठने का, अपने लक्ष्य को याद करने का और यह कहने का कि आज ही वह दिन है जब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी।
इन दोनों रास्तों में अंतर सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, लेकिन यही कुछ मिनट आने वाले कई वर्षों का भविष्य तय कर देते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य किसी किस्मत की किताब में नहीं लिखा होता, वह हर सुबह आपके फैसलों से लिखा जाता है। आज आप जो आदत चुनते हैं, कल वही आदत आपका चरित्र बनती है और आपका चरित्र ही आपकी किस्मत बन जाता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि सिर्फ आज नहीं उठूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर छोटा फैसला या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है या उनसे थोड़ा और दूर कर देता है। लेखक का अंतिम संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सुबह बदल दीजिए, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह पर जीत हासिल कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर जीत हासिल कर लेता है। सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि हर सुबह लिए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। एक दिन की अच्छी सुबह आपको नहीं बदलती, लेकिन सैकड़ों अच्छी सुबह मिलकर एक नई जिंदगी जरूर बना देती है। और अब इस किताब को बंद करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आज से ठीक 30 दिन बाद आप बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठने लगें। उठते ही आपके अंदर आलस की जगह ऊर्जा हो, आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत हो और हर दिन आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर रहा हूं। क्या यह संभव है? लेखक कहते हैं, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 30 दिनों तक हर सुबह एक छोटा सा सही कदम उठाना है, क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी बनाती है। पहले 7 दिनों में आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, समय पर उठना। इन 7 दिनों में खुद से यह मत कहिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है या पूरी मॉर्निंग रूटीन पूरी करनी है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट पहले उठ पाए तो समझिए आपने अपनी नई जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का पहला कदम जीत लिया। किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे और आसान कदम से होती है। जब पहले 7 दिन पूरे हो जाए, तब अगले 7 दिनों में अपने शरीर को जगाना शुरू कीजिए। सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट टहलना शुरू कीजिए, हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए या कुछ आसान एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब शरीर जागता है तभी दिमाग भी पूरी ताकत, ऊर्जा और एकाग्रता के साथ काम करना शुरू करता है। एक स्वस्थ शरीर ही एक सफल जीवन की मजबूत नींव बनता है। इसके बाद तीसरे 7 दिनों में अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़िए या कुछ नया सीखिए। शुरुआत में 10 मिनट बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही 10 मिनट धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। याद रखिए, हर दिन पढ़े गए सिर्फ 10 पन्ने एक साल में हजारों पन्नों का ज्ञान बन जाते हैं। और यही छोटा सा ज्ञान एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आते हैं आखिरी 9 दिनों पर। इस समय तक जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना और कुछ नया सीखना आपकी आदत बनने लगेगा। अब हर सुबह अपने लक्ष्य लिखिए, आज का सबसे जरूरी काम तय कीजिए और खुद से कहिए, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। लेखक कहते हैं कि आदतें तब तक मजबूत नहीं होती जब तक आप उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बना लेते। इसलिए यह मत कहिए कि मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि खुद से कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो हर सुबह समय पर उठता है। अध्याय 9, अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन टूट जाए तो क्या करें? कल्पना कीजिए कि आपने लगातार 20 दिनों तक सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है। हर दिन समय पर उठे, व्यायाम किया, किताब पढ़ी और आपको लगने लगा कि अब आपकी जिंदगी सच में बदल रही है। लेकिन एक दिन रात देर तक काम करना पड़ा। सुबह अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया और दोबारा सो गए। जब आपकी आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। अब आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? शायद आप खुद से कहेंगे, सब खत्म हो गया, अब तो मेरी आदत टूट गई, अब फिर कभी नहीं हो पाएगा। लेखक कहते हैं कि यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे एक दिन की गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है।
एक दिन देर से उठना आपको असफल नहीं बनाता। जैसे एक दिन अच्छा खाना खाने से कोई इंसान फिट नहीं बन जाता, वैसे ही एक दिन देर तक सो जाने से कोई इंसान आलसी भी नहीं बन जाता। आपकी जिंदगी का फैसला किसी एक दिन से नहीं होता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों के जोर से होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक लंबी सड़क पर अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। अचानक आपका पैर एक छोटे से पत्थर से टकरा जाता है और आप गिर जाते हैं। क्या आप वहीं बैठकर यह कहेंगे कि अब मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल नहीं। आप उठेंगे, अपने कपड़ों की धूल झाड़ेंगे और फिर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। मॉर्निंग रूटीन भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाए तो खुद को सजा मत दीजिए, खुद को दोष मत दीजिए। बस अगले ही दिन फिर से वहीं से शुरुआत कीजिए जहां आप रुके थे। लेखक एक बहुत ही सुनहरा नियम बताते हैं, कभी भी 2 दिन लगातार अपनी अच्छी आदत मत टूटने दीजिए। अगर आज गलती हो गई तो कल हर हाल में वापस लौट आइए। यही एक नियम आपको उन लोगों से अलग बना देगा जो हर छोटी असफलता के बाद हार मान लेते हैं। याद रखिए, सफल लोग कभी नहीं गिरते, ऐसा नहीं है। सफल लोग इसलिए सफल बनते हैं क्योंकि वे हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उठ खड़े होते हैं। इसलिए अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन कभी टूट भी जाए तो यह मत सोचिए कि मैं हार गया, बल्कि खुद से कहिए, आज मैं गिरा हूं लेकिन कल फिर उठूंगा, क्योंकि हारने वाला इंसान वह नहीं। अध्याय 10। अगर आप 1 साल तक इन मॉर्निंग हैबिट्स को निभाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आज से ठीक 1 साल बाद सुबह का अलार्म बजता है, लेकिन इस बार आप उसे बंद करके दोबारा नहीं सोते। आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, आपका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ है, आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है और सबसे बड़ी बात, अब आपको खुद पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा होने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले पूरे 1 साल से आप हर सुबह अपने आप से किया हुआ वादा निभा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह होता है जो अपने आप से किया हुआ वादा निभा सकता है। सोचिए, अगर आपने पूरे 1 साल तक हर सुबह सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने सपनों पर लगाया हो, तो क्या आपकी जिंदगी पहले जैसी रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। 1 साल बाद शायद आपकी आय पहले से बेहतर हो, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका हो और लोग आपसे पूछें, यार तुम इतने बदल कैसे गए? उस समय आप सिर्फ मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया। यह बदलाव हर सुबह लिए गए उन छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है जिन्हें आपने बिना रुके लगातार निभाया। याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। सफलता हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनती है। हर सुबह जब आप समय पर उठते हैं तो सिर्फ बिस्तर नहीं छोड़ते, बल्कि अपने पुराने बहानों को पीछे छोड़ देते हैं। हर सुबह जब आप किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी सोच का स्तर ऊंचा करते हैं। हर सुबह जब आप व्यायाम करते हैं तो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि अपने अनुशासन को भी मजबूत बनाते हैं। और हर सुबह जब आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो आप अपनी किस्मत को एक नई दिशा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद सिर्फ प्रेरित मत होइए, बल्कि एक ऐसा फैसला लीजिए जो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज रात समय पर सोइए, कल सुबह अलार्म बजते ही उठ जाइए। और यह सिर्फ 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी पहचान बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप